हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम आप लोगों को क्लास 11th-12th में परियोजना कार्य जो कि हिंदी में 10 अंक का आंतरिक परीक्षण में किया जाता है, ये बच्चे कैसे करते हैं ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे हमारे विद्यालय के बच्चे ने एक बनाया है, ये इसका मैंने एक फ़ोटो लगाया फ्रंट पेज का। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये क्रम से बताने जा रही हूँ कि परियोजना कार्य बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पेज A4 साइज़ ही लेना चाहिए। परियोजना कार्य के लिए CBSE की तरफ से निर्देश दिया गया है कि A4 साइज़ प्लेन पेज होने चाहिए और जो फाइल होनी चाहिए वो स्पाइरल नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्लेन फाइल लगानी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। और उसमें किस प्रकार से कितने पेज होने चाहिए, तो ये बताया है कि 12 से 15 पेज की फ़ाइल बननी चाहिए। किसी भी विषय पर बनाई जा सकती है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि कवियों पर, भारत की ग्रामीण जनजीवन पर, या किसी कविता की रूपरेखा पर, कवियों की प्राकृतिक वर्णन पर, कवियों के द्वारा प्राकृतिक वर्णन पर। इस प्रकार से विषय कोई भी हो सकता है जो साहित्य से रिलेटेड हो और जिसमें आपको कुछ सीखने का अवसर मिलता हो। फिर विद्यार्थी की घोषणा पत्र बनता है, इसमें प्रमाण पत्र बनता है। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें कैसे क्रम होना चाहिए, किस क्रम में पेज लगे होने चाहिए। देखिए, परियोजना कार्य में शीर्षक लिखा जाता है। परियोजना कार्य इस प्रकार से लिखना चाहिए जैसे लिखा हुआ दिख रहा है। शीर्षक लिखा हुआ होना चाहिए, प्रस्तुतकर्ता और प्राप्तकर्ता के निर्देशन या निर्देशक का नाम होना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता में विद्यार्थी का नाम आता है, अनुक्रमांक माने रोल नंबर होता है, विद्यालय का नाम होता है, हस्ताक्षर निर्देशक जैसे दिया है या अध्यापक दिया हो सकता है। आभारोक्ति होती है। आभारोक्ति मतलब कि आप जो स्वीकृति पत्र लिखते हैं, ये स्वीकृति भी हो सकता है और आभार व्यक्त करना भी हो सकता है। इस प्रकार से इसमें जो जगह छूटी हुई है, इसमें अपने विद्यालय का नाम, अपने शिक्षक का नाम और अपना खुद का नाम लिख करके ये स्वीकारोक्ति और आभारोक्ति अभिस्वीकृति पत्र लगाते हैं। अब हम आते हैं परियोजना कार्य के क्रम पर। तो हमें ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने मुख्य पृष्ठ आपको दिखाया कि मुख्य पृष्ठ बनता है, ये है मुख्य पृष्ठ। सबसे पहला पेज जिसमें विद्यालय का नाम, उसका लोगो, सत्र, परियोजना कार्य, यह हमारे ही विद्यालय के एक बच्चे ने बनाया, उसका मैंने आपको ये दिखा दिया प्रमाण के रूप में। फिर इसमें आप देख सकते हैं विद्यार्थी का घोषणा पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, विषय सूची होनी चाहिए, आभारोक्ति होनी चाहिए, विषय परिचय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, सीमांकन माने आप कोई चित्र लगा करके किसी भी उसके सीमा को दर्शा सकते हैं, उसके कार्य क्षेत्र को दर्शा सकते हैं, कोई पिक्चर और क्या कोई प्रमाण के तौर पर कुछ आप उसके चित्र भी लगा सकते हैं। विषय का विस्तार होना चाहिए 7 से 8 या 10 पेज पर। और लास्ट में संदर्भ सूची जिसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको परियोजना कार्य बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास 11th और 10th दोनों में ही CBSE ने निर्देश दिए हैं कि 20 नंबर के आंतरिक परीक्षण में 10 नंबर का आपका परियोजना कार्य होगा और इस परियोजना कार्य को आपको भली भांति ढंग से बनाना होता है। इसे स्वच्छता के साथ, इसमें सब कुछ हस्तलिखित होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे ने चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सत्र, परियोजना कार्य, विषय सब कुछ, यानी बच्चे पूछते हैं कि पहला पेज भी हम क्या प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, तो हाँ, प्रिंट आउट लिखने के लिए मना है, निकलवाने के लिए मना है। CBSE द्वारा निर्देशित है कि सब हस्तलिखित ही होना चाहिए। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पेज A4 साइज प्लेन पेपर होना चाहिए
और साथ ही फाइल जो होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट सिंपल प्लेन फाइल होनी चाहिए, स्पाइरल नहीं कराना चाहिए हिंदी परियोजना कार्य को। और साथ ही 10 से 15 पेज के बीच में ही किया जाना चाहिए। उम्मीद है आप अच्छे से अपनी फाइल बना पाएंगे और अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।